आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्य चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का अधिकार क्षेत्र है और उसके कार्य में दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग पर है कि वो इसको शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। मतदाताओं की पहचान और पुष्टि बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए इनको शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी और कोर्ट के इस फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हमारी मांग थी कि जो स्पेशल रिवीजन है ये पूरे देश में होना चाहिए और हमारा ये भी कहना था कि बिहार में बहुत बड़े मात्रा में घुसपैठियों का नाम जुड़ चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे केंद्र सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पर फिर सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है कि एक एक वोटर आईडी का, एक एक वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़े हैं उनका सत्यापन होना चाहिए। वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। और अगर एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का वोटर लिस्ट में नाम है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। इसलिए सभी वोटर लिस्ट का सत्यापन करना जरूरी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। रिवीजन की प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि संवैधानिक संस्था के काम में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। चुनाव आयोग पर भरोसा भी जरूरी है। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर आपका परिचय करा देते हैं उनसे। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना दिया है और तमाम टिप्पणियां भी की हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जिस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा डेट 28 तारीख को लगाया है जी। लेकिन एक चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी कि जो हम लगातार मांग कर रहे थे जी, कि साहब वोटर कार्ड पर जो आधार है, आधार आप शामिल कीजिए पहचान पत्र में जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और अगर आधार पहचान पत्र में शामिल कर देते हैं तो उसके बाद सारी समस्या खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट में जो स्पष्ट रूप से जो चुनाव आयोग का मनमाना रवैया है, उस मनमाने रवैये के खिलाफ हम बात में लेकर गए। रिवीजन के लिए तो किसी ने मना नहीं किया। रिवीजन के समय को लेकर के हमने सवाल उठाए और हालांकि ये खैर ये जो याचिका थी ये तो हमारी थी भी नहीं जी। तो हमने तो रिवीजन का समय कि एक रिवीजन का आप 2 साल का समय करते हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि क्या नाम चुनाव आयोग का ये विशेषाधिकार नहीं है। हमने तो कहा ये विशेषाधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए, कोई गलत मतदाता नहीं आना चाहिए। लेकिन आधार को आप उसमें शामिल कीजिए, राशन कार्ड को आप उसमें शामिल कीजिए। उन 11 चीजों में अगर आप आधार को शामिल कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट के इस बात को अगर चुनाव आयोग शामिल करता है तो अच्छी बात है, और शामिल नहीं करेगा तो हम इसका विरोध जनता से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे। बिल्कुल, इसको लेकर हलफनामा भी अब देखिए कहीं ना कहीं दाखिल करना होगा। लेकिन मैं के त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहता हूं, इस प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाए गए हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो इस वक्त की जा रही है। इस पर जो है वो सवाल उठाए गए हैं कि ये जो प्रक्रिया है आपकी, ये इस वक्त और विधानसभा चुनाव से पहले ही ये प्रक्रिया करने की क्या जरूरत है? अगर इतनी आप गहन प्रक्रिया करते हैं, इतनी विशेष प्रक्रिया करते हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों करते हैं? और विपक्षी दल तो ये भी आवाज उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर ये क्यों नहीं किया गया, बाकी राज्यों में क्यों नहीं किया गया, दिल्ली में क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, ये सवाल बड़ा मौलिक है जी कि इन अन्य राज्यों में नहीं क्यों कराया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल माननीय राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के ऊपर लगाया।
और अपनी 3 बार अपने वर्जन को बदला। 50,000, 70,000, 1 लाख वोट कैसे बढ़ गए, उससे निपटने के लिए एक चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने, कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इनके जो गलत नैरेटिव हैं, ये लूट लेते हैं, हरा देते हैं, ईवीएम खराब है। तो आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गलती हुई थी, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है? इलेक्शन कमीशन को बड़े सामने बड़ी चुनौती थी। 3-3 बार, 4-4 बार वो लोग कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी, लेकिन माननीय राहुल गांधी वहां तक नहीं गए। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने कहा कि हम अब की बार पहले ही इसको सर्व करा लेते हैं, और एसआईआर लगा करके उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 11 पॉइंट पे कहा कि आप इसमें से कोई दे दीजिए। ठीक है, माननीय सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कह रहे थे, ठीक है, उसमें आधार भी ऐड हो जाना चाहिए, उससे कोई किसी को आपत्ति काहे को? उसमें राशन कार्ड ऐड कर दिया, क्या आपत्ति किसी को? क्या अगर वो सही वोटर है तो उसको वोट देने का मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर कोई गलत है, देखिए ये प्रक्रिया हमेशा किसी भी किसी चुनाव के पहले होती है, क्योंकि बहुत से लोग डेथ हो जाती है उनको उससे हटाना पड़ता है, बहुत से लोगों को जोड़ना पड़ता है, जो 18 साल के वोटर हो गए उनको उसमें जोड़ना पड़ता है। तो एक सघन प्रक्रिया है, बीएलओ होते हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं। मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। ये प्रक्रिया हर चुनाव के पहले होती है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये संवैधानिक संस्था है। मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय राहुल गांधी से, जैसे ईवीएम से हट गया, आपको जितनी भी आप कहते हैं कि हम इसको हैक कर सकते हैं, उन्होंने बुलाया भी, सभी पार्टियों को मौका दिया, लेकिन उस पर भी नहीं तैयार। सवाल जहां तक दूसरा एक उठाया कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी ने कि नियुक्ति पर मैं जानता हूं, जो मुझे अनुभव है राजनीति का, 55 साल तक सरकार रही सत्ता में, लेकिन कोई कानून नहीं बना था और उसमें 3 नाम गृह मंत्रालय से मांगे जाते थे और प्रधानमंत्री उसमें से एक पे टिक कर देते। और ये भी जान लीजिए, अगर उठा के देखिए त्रिपाठी जी इतिहास, तो उसमें से सबको किसी न किसी को गवर्नर, किसी न किसी को कहीं का राज्यसभा, किसी न किसी को कोई पद दिया गया है। इसमें मैं बहुत से नामों को गिना सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सवाल है कि हमारी देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर थोड़ा सा जनता में नैरेटिव देना, भ्रम पैदा करना, ये छोड़ करके जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पे लोगों को आना चाहिए। वरना ये लोग इंडिया गठबंधन का जो हाल है वो दिन पर दिन, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियों का संशय है उसको भी दूर करना जरूरी है। त्रिपाठी जी वापस आता हूँ आपके पास। मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हो गया जी मैं आता हूँ आपके पास। मनोज जी, आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन की ओर से, लेकिन इस पर भले ही रोक ना लगाई हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, इनको शामिल किया जाना चाहिए। अब इस पर हलफनामा मांगा गया है कि अब कब तक इसको जवाब दाखिल करेगा ईसीआई, इस पर क्या एक्शन लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इन डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं शामिल जरूर किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जाहिर सी बात शांतनु जी बहुत बेहतर कहा, उसका सम्मान सदैव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने हमेशा किया है। और अगर बाद जो स्वतंत्र एजेंसी होने के नाते जो है चुनाव आयोग भी इसका सम्मान करेगा और हमेशा करता आया है। सम्मान ना करने की एनडीए गठबंधन की आदत है जो लगातार करते आए हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये जो चीज़ है ये चुनाव आयोग के दायरे में, चुनाव आयोग चाहे तो इसका इस पर विचार करे कि आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड जो है नागरिकता का जो है कोई भी प्रमाण देने से लिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया। लेकिन प्रश्न यहाँ ये नहीं उठता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रश्न ये उठता है शांतनु जी कि जब यही एनडीए गठबंधन के साथी अभी कुछ दिन पहले कहते थे कि चुनाव आयोग को बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट कर देना चाहिए था, इनको ये साक्ष्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए था इस बात के लिए कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के जेब में है या उसको शिफ्ट करना चाहिए था, उसके घर में है। ऐसा नहीं कर सके। ये पूरी बातें जो टीवी चैनलों पे आके कांग्रेस द्वारा या इंडी गठबंधन के और जो इनके साथी हैं जो शोर मचाते आए हैं, लगातार उसको इस बात को सोचना चाहिए था और ये वहां अपनी साक्ष्य रखते। आज तो इनको मौका मिला था ना, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, या विचारों को पूरा रख देते कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की जेब में, लेकिन ये नहीं किया, क्योंकि अगर ये ऐसा करते तो सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा डंडा इनके ऊपर चलता। तो इससे इनको स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं ये स्वयं इससे जो है गलत बोल गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है
उसका हम लोग सम्मान करते हुए और हमें उम्मीद है कि सभी लोग सम्मान करेंगे। और इसमें कोई हिपट नहीं है कि चुनाव आयोग ने, जो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि जो है पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग अपने काम को करे, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है चुनाव आयोग, इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो एनडीए गठबंधन का जो है भ्रम था कि यह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होना चाहिए, उनके जेब में होना चाहिए, प्रधानमंत्री के जेब में होना चाहिए, यह भ्रम सुप्रीम कोर्ट में यह भी मनोज जी कहा गया है कि ये काम जो है जो आप नागरिकता का कर रहे हैं, ये तो गृह मंत्रालय का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इस पर भी टिप्पणी की गई। मैं जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शिफ्ट कर देना चाहिए, आप लोग ये आरोप लगाते हैं। आज आपने वो सब तमाम बातें क्यों नहीं कही? हम तो आज भी कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में जिस तरीके से चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रहे हैं, अभी यही देखें ना, जेडीयू के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, वो किस तरीके से एक अच्छी बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं किस तरीके से बिल्कुल अंधभक्ति में इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, समय बदलेगा, आप लोग भी चुनाव आयोग पर ऐसे ही बात करोगे, हम आपको समझ लीजिए, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। अगर आज आप सत्ता का चाटुकार चुनाव आयोग को बनाओगे तो कल ये सत्ता का चाटुकार फिर जिसकी सत्ता होगी उसका चाटुकार रहेगा, आप ही का थोड़ी रहेगा। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, 3 ऑब्जर्वेशन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के देख ले तो बाकी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जी, जो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गृह मंत्रालय नहीं है जो किसी की नागरिकता को वो क्या नाम वेरीफाई करे। ये अपने आप में इससे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, और इससे बड़ा हमारे तरफ वाले आरोप की पुष्टि क्या हो सकती है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है आप उसको उसमें शामिल कर लीजिए। मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से पूछ लूं, ज्यादा इधर उधर की चिक चिक करने से फायदा नहीं है। इंडिया गठबंधन है कि इंडी गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि आज की डेट में आप करना, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग की तरफ से क्या ये जनता के सामने एक वो करके जाएंगे, वादा करके जाएंगे कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है उन 11 प्रपत्रों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर 11 प्रपत्रों में आधार कार्ड शामिल कर लिया जाता तो झगड़ा ही खत्म है। हम तो कह रहे हैं इस बात को, तब तो हमारी क्या, हम अपनी जीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता की जीत की बात कर रहे हैं। आज की डेट में आधार कार्ड छोड़ करके बाकी कोई भी पहचान पत्र कोई 2.5% लोगों के पास है, कोई 5% लोगों के पास है, कोई 25% लोगों के पास है, 100% लोगों के पास नहीं है। आज की डेट में बिहार में बाढ़ आई हुई है, इससे पहले 2003 में जब रिवीजन हुआ था 2 साल लगे थे, 25 दिन में रिवीजन करना है। तो मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि आधार कार्ड आप शामिल कर लीजिए। आधार कार्ड शामिल करने के बाद चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है आधार कार्ड को शामिल करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर सुप्रीम चुनाव आयोग की तरफ से वादा करके जाएं, बात ही खत्म। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी सुरेंद्र जी, लेकिन एक सवाल है, चुनाव आयोग की अगर बात किनारे रख दें, लेकिन ये लोगों के मन में एक सवाल है कि अगर मान लीजिए फर्जी वोटर्स हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि कुछ घुसपैठिए हैं, उनके पास आधार कार्ड भी उन्होंने बनवा लिया है, उससे बचने के लिए अगर कोई प्रक्रिया अगर की जा रही है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है और कैसे उससे बचा जा सकता है? शांतनु जी, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, और भारतीय जनता पार्टी वालों को अगर इन लोगों में राजनीतिक रूप से विमर्श की शर्म है जी, तो ये लोग उसका जवाब जरूर देंगे। 11 साल से सरकार नरेंद्र मोदी जी की है। सीमाओं की रक्षा करने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, गृह मंत्रालय का या भारतीय सेना का है। अगर 11 साल में आप घुसपैठियों को नहीं रोक पाए हैं तो ऐसी कायर और ऐसी निकम्मी सरकार को तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि यहां पर घुसपैठियों के वोट हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर घुसपैठियों के वोट हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की कार्यप्रणाली के ऊपर और उनके कार्यों को करने की उसके ऊपर
एक गंभीर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के या तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी बात सही करनी चाहिए और या फिर नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी से उसको इस्तीफा मांगना चाहिए। 11 साल से सरकार में अगर घुसपैठिए नहीं रोक पाए तो आगे क्या करेंगे ये लोग? जी मनोज जी। जी देखिए शांतनु जी, दो चीजों के अभी हमारे मित्र ने कहा, बहुत अच्छी बात सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जो है हमको चुनाव आयोग की तरफ से आज वादा करके जाना चाहिए। बिल्कुल, हम राहुल गांधी थोड़ी ना है कि कैबिनेट की चिट्ठी प्रधानमंत्री की मीडिया के सामने फाड़ते हैं। चुनाव आयोग का अपना अधिकार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अगर इनको लगता है, यही हमने पहले भी कहा कि अगर इनको लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वो शिफ्ट होता है, तो क्यों नहीं आज सुप्रीम कोर्ट में शोर मचा के कहे? इनके वकील ने नहीं कहा। इससे लगता है कि पूरी तरह से जनता को गुमराह और झूठ बोल रहे हैं। इस नाते आज देश की जनता ये बात मानने को फिर दोबारा तैयार है हमेशा कि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार झूठ बोलते आई है, लोगों के भविष्य के साथ खेलते आई है, आज फिर से वही काम करने का दोहरा चेत कर रहे हैं। दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा दिया कि जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग की बात को इन्होंने लिया, या जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को कहा कि सारी सरकारों को ले लीजिए, इसके पहले हम तो कह रहे हैं आखिर ये इतने उतावले क्यों हैं? क्यों इन्होंने, इनकी सरकार, यही हैदराबाद की कांग्रेस की गवर्नमेंट में हैदराबाद में 5 लाख वोटों को इन्होंने काट के रख दिया था, तब किसी की आवाज नहीं उठी। लेकिन कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाह रहा है तो इनको दिक्कत क्या है? क्यों ये अपने लोगों को, अपने फर्जी वोटरों को यहां बैठा के वोट डालने की कोशिश करते हैं बंगाल की तरह? अगर चुनाव आयोग वोटर अगर बढ़ गए तो इसमें आपकी ही कमी है, आपकी कहीं ना कहीं। सुनिए शांतनु जी, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा 2003 का जो वोटर लिस्ट में नाम है, किसी का नाम ऐसा नहीं है जिसका काटा जाएगा। उनके बच्चों का भी जन्म प्रमाण पत्र देने के बाद भी उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। आखिर हमारे जज साहब ने कोर्ट में आज ये कहा है कि जो आपने ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगी है, इनमें से जन्म प्रमाण पत्र तो मेरे पास भी नहीं होगा, मैं भी नहीं अभी दे पाऊंगा आपको। एक बार फिर से बोल दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें जज साहब ने ये कहा कि आपने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, इसमें जन्म प्रमाण पत्र तो मैं भी उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा, तो बाकी लोग कहां से इसको लेकर आएंगे, ये उन्होंने कहा। नहीं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि उन्होंने एक एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट किया कि अगर 2003 में कोई है जन्म प्रमाण पत्र देता तब भी हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी तो 11 नोटिस, 11 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, 11 चीजों को रखा है, उसमें हर किसी के पास कोई ऐसा अनोखा चीज नहीं चुनाव आयोग ने कह दिया कि किसी के पास ना हो। ये 11 चीज सुरेंद्र राजपूत जी के भी पास होंगे और के त्रिपाठी जी के पास भी, मेरे पास भी है। इसमें से कोई ना एक ऐसा चीज होगा जो होगा। हाँ, जो फर्जी बुलाए गए हैं, जो है वो जाहिर सी बात है नहीं हो, उनके पास नहीं हो सकता। तो इस नाते चुनाव आयोग के अच्छा मनोज जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। मनोज जी वो ये कह रहे हैं कि फर्जी, आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी कैसे बढ़ गए हैं? आपकी सरकार है 11 साल से, आपकी केंद्र में सरकार है, वो ये कह रहे हैं कि कैसे फर्जी बढ़ गए, कैसे घुसपैठ हो गई? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की क्या स्थिति आई? बंगाल में भी यही प्रश्न। आज चुनाव आयोग उसी घुसपैठियों को रोकने के लिए एक मुहिम चला रहा, तो इनको दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है, 11 साल से आया, अगर मान लिया कोई बाई चांस बिहार में आके छिपा बैठा, अपनी नागरिकता लेके पहले इनकी सरकारों में आके बैठ गया है, तो उसको हटाने के लिए अगर चुनाव आयोग कदम बढ़ा रहा है तो इसमें इनको कष्ट क्यों हो रहा है? उसका समर्थन इनको करना चाहिए। ठीक है, जवाब लेता हूं, जवाब जी सुरेंद्र जी। अरे देखिए, हम लोग यहाँ पर ये जो शांतनु भाई, मुर्गे लड़ाना बंद कीजिए। हम लोग मुर्गे नहीं है, ना हम ना मनोज जी। हम तो एक ही चीज पूछ रहे हैं इनसे। मनोज जी बड़े विद्वान हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। 21 साल से मनोज जी की सरकार बिहार में है और 11 साल से मनोज जी की सरकार केंद्र में है। उसके बाद भी अगर 21 साल में कोई आदमी छुपा बैठा हुआ है तो फिर गलती किसकी है? 21 साल में आप हमको बताएं ना, बिहार में तो 21 साल से सरकार है ना मनोज जी की। अब इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो एक चीज कहता हूं कि सीमाओं की रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। वो चाहे बंगाल की सीमा हो, पंजाब की सीमा हो, बिहार की सीमा हो, उत्तर प्रदेश की सीमा हो, कहीं का भी हो। अगर हमारी सरकार होती तो हम जिम्मेवार होते, इनकी सरकार है तो ये जिम्मेवार है 11 साल से। और अगर 11 साल से घुसपैठिए अभी भी यहां पर हैं तो इस सरकार को, मोदी सरकार को और अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ना। बिल्कुल। तब आपकी मनोज जी की बात को मान लेंगे। नहीं तो मनोज जी की बात तो सुरेंद्र जी जा रही है कि मोदी सरकार की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया और के त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि ये जो पूरा काम चल रहा है, जो SIR चल रहा है, उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी शामिल किया जाना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। लेकिन इस पर क्या फैसला लिया जाएगा ये पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला लेगा, क्या
वोटर राशन कार्ड और वोटर कार्ड और आधार कार्ड, इसको आप देखिए उसको शामिल किया जाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फर